हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज जो मुझे बात करनी है वो मुझे बात करनी है सितारा यासीन से। मुझे इसलिए उनसे बात करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। जैसे कि मेरे एक कल के वीडियो में एक मेरी सिस्टर है, उन्होंने ये यहाँ तक बोल दिया कि अगर मैं सितारा होती तो मैं अपने बच्चों पर और ख़ुद पे फोकस करती। मैं इस तरीके से दूसरों के पीछे नहीं भागती। बहुत क्लियरली सितारा ने कई बार खुद बोला है कि उनको कोई भी मतलब अपनी तरफ से उन्होंने बोला था कि मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो कि कौसर है। लेकिन अब वो हर जगह पर अपने आप को बहुत कहते हैं ना कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन के दिखा रही हैं। जैसे कि उनके बारे में ईद है, ईद के लिए उन्होंने खुद के लिए ड्रेस ली और साथ ही कौसर की के लिए भी बोल दिया कि कौसर, अगर कौसर को ईद की ड्रेस चाहिए होगी तो वो साजिद भाई को खुद बोल सकती हैं या मिस्टर साजिद के साथ वो खुद जाके ले सकती हैं। वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला है। आपने उसमें भी जाकर अपने आप को वो करना है कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, जो कि देखने वालों को नहीं अच्छा लग रहा। और आपका जो इमेज आपने इतना अच्छा बना लिया है, 1 मिलियन व्यूअर का आपका चैनल है, उसमें जा उस तक पहुंचकर अगर आपने यही कुछ करना था तो फिर आपके चैनल का बूस्ट होना, इतना आगे लेके आना, तो उस सब की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपने इन दोनों के पीछे पीछे लगे रहना था, इनको खुश करते रहना था, फिर तो इतना कुछ करने की आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत थी। हाँ, कोई औरत अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, कि अगर मेरे साथ मेरा हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहा या वो किसी और की तरफ उनका झुकाव है, तो मैं खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए खुद स्टैंड लूँगी, मैं खुद उनके लिए सब कुछ करूँगी। तब मुझे ये बात समझ आती है कि वो इंसान इतनी मेहनत करता है या मतलब अब लोग ये भी कहना शुरू कर दिया है लोगों ने कि ये लक बाय चांस है। सितारा के उसमें कोई वो नहीं है, ब्लॉग में कोई नई चीज़ नहीं है या कुछ इस तरीके का नॉर्मल व्लॉगिंग है या कुछ है। देखिए, जो भी कुछ भगवान करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो उसको लक तो बोल ही सकते हैं। लेकिन सितारा ने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स तो ज़रूर डालती हैं, मेहनत करती हैं। उनकी बस मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़ास अच्छी चीज़ लगती है, उनकी प्रेजेंटेशन है। वो हर चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। अगर वो एक उन्होंने अपने झूला ही लगाकर अपनी जो बालकनी को उन्होंने डेकोरेट किया, चाहे वो ओवर ही हो गया है क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स जितने रिक्वायर्ड थे उतने ही अच्छे लगते हैं। हर चीज़ को टू मच खींचना, स्ट्रेच करके लेके जाना वो बहुत, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल इतने सारे फ्लावर्स का। वहाँ पे वहाँ पानी भी देना है, उनको उनको लुक आफ्टर भी करना है, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, अनजान लोगों को अपने बेडरूम के बालकनी तक विज़िट करवाना, क्योंकि देखिए आपके कहीं पे आपने अपना पैसा रखा होता है, आपके मनी होती है, आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपके गहने होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, आप अपने कहीं इस तरीके की जगह पर अपने रूम में पर्सनल स्पेस पे ही उसको रखेंगे। फिर कल को वो चीज़ें जब आपको नहीं मिलती, फिर आप कहते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि आप खुद केयरलेस हो जाती हैं। आपको चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता कि मैंने अपनी चीज़ों का खुद ध्यान रखना है, तो वो दूसरे नहीं रखने आते हैं। आप 2 बच्चों की नहीं, 3 बच्चों की मदर हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका घर है, और आप अगर खुद एक प्रॉपर वे से चलेंगी तभी आप अपने बच्चों को डील कर पाएंगी, हील कर पाएंगी, उनके साथ रह पाएंगी, उनकी प्रॉब्लम सुन पाएंगी, उनको सपोर्ट कर पाएंगी। अगर आप खुद ही मिस मैच्ड चीज़ों के साथ ज़िंदगी को आप चलाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहाँ तक सही बच्चों के साथ जस्टिस कर पाएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको
सीखने की ज़रूरत है। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कह रहे हैं कि अब सितारा को अपने तरीके से रहने देना चाहिए। अगर वो अनीता के हस्बैंड को अपने घर में रख रही हैं या कोई भी चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि लोग अब आगे तमाशा ही देखना चाहते हैं, कोई भी वेल विशर नहीं रहना चाहता। जितने भी सपोर्टर्स हैं उनमें से मैं किसी का नाम लिए बिना ये बात बोलूँगी कि अब कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अब वो कोई एडवाइस ना करें, कोई गाइड ना करें, और जो कुछ घटनाएं होनी है वो हो जाए, ताकि जो होश है वो टिकाने पे आ जाए। क्योंकि अभी तक तो वो चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ों को नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, बट उनको इग्नोर मोड पे रख दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी भी है जो उनको सपोर्ट इस तरीके से करती है कि कुछ भी हो जाए। जैसे अभी वो एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने उनके व्लॉग के नीचे कमेंट्स में देखा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है सितारा, आपने अपनी जो साजिद भाई की सेकंड वाइफ है उनकी इतनी आप केयर करी है, उनकी मदर को आपने बहुत प्रोटोकॉल दिया, उनको बड़ा मतलब रखा, फिर उनको आप स्पेसिफिक उन्होंने अपनी बेटी का घर देखने जाना था। तो ये चीज़ें यूजुअली नहीं होती हैं। अगर उनको घर देखने जाना था कौसर का, तो कौसर और साजिद जो बनता था उनको लेके जाते। आपका तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल था भी नहीं, आपका वहाँ जाना बनता भी नहीं था। आप इतनी मतलब इंसान अपने आप को इतना वो लेवल अपना नहीं गिरा सकता कि आपको हर जगह पे वो करना। फिर आप गाड़ी मैं खुद ड्राइव करूँगी तो आपके जो हस्बैंड है उनकी शक्ल देखने लायक थी, वो जल गए थे, वो जल भुन गए थे, क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंट होना ही होते देखना ही नहीं चाहते। उल्टा होना तो ये चाहिए कि आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, आपकी गाड़ी है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, आप गाड़ी अपनी ड्राइव करें, बेटे को साथ बिठाएं, नौकर आपके साथ होते हैं, आप उनको ले जाके जहाँ मर्जी आप शॉपिंग करें, खाएं पिएं। सूट भी लेना है तब आप जब इतनी गाड़ी चला सकती हैं, ड्रॉप पिक कर सकती हैं बच्चे को, कौसर को उसके घर तक आप चाबियाँ, उस दिन पता नहीं क्या चार्जर लेने तक, क्या आप अपने लिए सूट बाय नहीं करने जा सकती? आपको तो सब कुछ पता है। आप अपने बेटे को साथ रखें, अपनी मेड अपने उसको साथ लेके जा सकते हैं। क्यों आपको साजिद भाई ही चाहिए कि वो ही आपको ईद की शॉपिंग करवाएं, जबकि वो करवाना ही नहीं चाहते? मज़ा तो तब था अगर साजिद भाई खुद कहते कि चलो सितारा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं। वो मुंह बनाते रहते हैं, आप अपनी ज़बरदस्ती की बातें थोपते रहते हैं, तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पैसा आपका, गाड़ी आपकी, पेट्रोल आपका, नखरे आप दूसरों के सह रही हैं। वाइट सो अगर आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं खुद को, तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसले आप लें। आपको कुछ भी पहनना, कुछ भी खाना, आपको किसी की परमिशन की मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे ज़रूरत है। जब किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको भी किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप क्यों लोगों के पीछे पड़ी रहती हैं कि चलिए जी मैं लेके जा रही हूँ कौसर को, खाला को दिखाने जा रही हूँ। खाला के एक्सप्रेशन देखें, उनको तो लग रहा है कि हमारी बेटी तो पता नहीं कहाँ की महारानी है, कनीज़ बनी हुई है सितारा उसके आगे पीछे। और ये सारी चीज़ें सूट ही नहीं कर रही हैं आपको। जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, लोग क्या देख रहे हैं, ये जो आपका गिर गिर के लोगों के आगे रहना, मुझे तो आई विल नेवर अप्रिशिएट इट। और अगर जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि क्या सितारा को गिरने पड़ने की अब ज़रूरत है। वो भी कौसर की मदर आई है तो ठीक है, कौसर की मदर आई है तो जवाई उनका लेके वहाँ तक आ गया है इस्लामाबाद, तो वो उसको घर नहीं दिखा के आ सकते? आप क्यों इन्वॉल्व होना चाहती हैं हर चीज़ में, क्यों आपकी इंटरफेरेंस है? तभी फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे। लोगों ने कुछ भी बोल देना है तो लेट देम डू ना, उनका काम है वो करें। वो उनकी माँ आ गई, वो डिलीवरियाँ भी करवाएं, उनका ख्याल भी रखें, वो घूमे फिरे। आपको बार बार क्यों जाना है? आपको क्यों इतना अच्छा बन के दिखाना है? ठीक है, फिर बाद में आपने यहीं पे बैठ के लोगों के सामने रोना है कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, मेरे बहुत एफर्ट्स से, बट वो सारे एफर्ट्स फिर ज़ीरो हो गए, क्योंकि इल्ज़ाम तो लगने ही लगने हैं आपके ऊपर। फिर छोटी नहीं तो बड़ी बात, बड़ी नहीं तो छोटी बात, फिर छोटी सी बात को भी बड़ा करके आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। आपको सब कुछ पता है, आपके साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं बहुत बार हो चुका है। बेबो जी थी, वो कितने इल्ज़ाम उन्होंने आपके ऊपर, जब फर्स्ट टाइम
कौसर का बेबी हुआ था तब कितने सारे इल्ज़ाम लगे थे। तो यू शुड बी अलर्ट नाउ ना, आपको अपने एक लिमिटेशन रखनी चाहिए, ठीक है। जब वो आपके घर में, आपने उनको अटेंड कर लिया, आप उनको अपने घर में वहाँ से घर दिखा के, क्यों घर दिखा के, जब सब किचन का सामान है, राशन पानी है, तो उनकी माँ रखे कौसर को, रखे ख्याल उनका, क्यों आप उनको वापस लेके आई। साजिद भाई हैं और सारी चीज़ें देंगे, क्यों आपको अपने सामने ही रखना सब कुछ, क्यों ये मतलब बद से बदतर करके सारी चीज़ें रख देनी है। तो आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी कोई होनी चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए, आपका कोई मतलब आप समझ ही नहीं रहे अपने आप को कि मैं क्या हूँ। आप करता धरता है, ये सोचिए कि आप करता धरता है, आप द कैप्टन हैं इस टीम के, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरी वैल्यू क्या है। आप लोगों के आगे गिरते पड़ते रहोगे तो कौन आपको रिस्पेक्ट देगा। आपको तो इस तरीके से बैठना चाहिए जो आप क्यून बनने की कोशिश कर रही थी। तो अपने सिंहासन को भी पहचानिए कि ये मेरा घर है, मैं बैठूं, आपसे मिलने आए लोग, आप लोगों के पीछे पीछे क्यों जाएं। लोग अगर आपके पीछे आए तो वो बात मानने वाली है, आप लोगों के पीछे जाएं, ये चीज़ तो मतलब देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, जो मुझे लगता है। हाँ, बाकी कुछ लोग हैं जिनको मतलब आपको हर चीज़ में आपको अप्रिशिएट ही करना, चाहे गलत है सही है, बाद में उनके मुंह पे उंगलियां रखी जाती हैं जब चीज़ें उलट पलट होकर सामने आती हैं, जब चीज़ें गलत होती हैं, है ना। तब अब रमज़ान का किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कई चीज़ें हैं वो बहुत जो गलत है उनके लिए भी आपको अप्रिशिएट कि आपने जी उसकी तो कौसर की मदर को तो आपने बहुत अच्छे से उनको वेलकम किया, उनको घर दिखाने गई। तो आप ये क्या सुनना और देखना चाहती हैं, आप अपने ऊपर फोकस क्यों नहीं करना चाहती। आपका इतना बड़ा त्यौहार चल रहा है, आप उसमें देखिए, आपको ईद के लिए ड्रेसेस करनी है, आप उनको देखिए, अपने बच्चों को देखिए, उनको लुक आफ्टर करिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू। आपका घर सजाएं, कुछ भी करें, लेकिन नहीं, आपको तो कौसर 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 और उसके पीछे ही भागना है। फिर लोग कहते हैं जी इसको तो जो व्यू मिलते हैं वो कौसर की वजह से मिलते हैं, फिर लोग बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, हम मान चुके हैं कि आप बहुत अच्छे हो। आज किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सितारा इट्स टू मच, नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। वो लोग हैं क्या जो जिनके सामने आप इस तरीके से गिड़गिड़ाती लिकलाती फिर रही हो, सिर्फ मिस्टर साजिद को खुश करने के लिए, जो आपको जूते की नोक पे समझ रहे हैं। सॉरी टू फॉर दिस लैंग्वेज बट इट्स अ रियलिटी। उनके आपने हाव भाव देखे, अपने व्लॉग्स में आप उनके हाव भाव देखिए, चेक कीजिए, खुद अपना व्लॉग देखिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि व्हाट आई मीन। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।